भारत एक्सप्रेस। तो चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे बाढ़ और बारिश के साथ। तो देखिए देश के कई राज्यों में मानसून का अलर्ट जारी कर दिया गया है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, हरियाणा की, पंजाब की, हर राज्य में बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो देखिए मौसम बेहद तूफानी, जिसकी वजह से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो राजस्थान, गुजरात में आज भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। तो वहीं जम्मू कश्मीर की बात कर लें, जम्मू कश्मीर में भी आज मौसम बिगड़ सकता है। तो साथ ही भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पूरे राज्य में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। तो देखिए पंजाब की बात कर ले तो पंजाब में रविवार को तेज बारिश हो सकती है, ऐसी संभावनाएं व्यक्त की गई। तो साथ ही बारिश की मात्रा कम रहेगी, जिससे पानी घटने की उम्मीद भी जताई जा रही है। लेकिन साथ ही आप ये तस्वीर भी देख रहे हैं, ड्रोन कैमरे की तस्वीर, किस तरीके से हाईवेज के नीचे लबालब पानी भरा हुआ है, आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए लगातार जिस तरीके से मौसम तूफानी हो रखा, उसकी वजह से उत्तराखंड के भी कुछ हिस्सों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन का खतरा भी लगातार बना हुआ है। तो देखिए जब से मौसम तूफानी है, जब से मानसून की शुरुआत हुई है, उसके बाद से ही लगातार बारिश का अलर्ट देखा जा रहा है। तो देखिए बारिश की वजह से लोग परेशान और लोगों का हाल बेहाल हो चला है। तो देखिए जहां पर पहाड़ी क्षेत्रों की बात कर रहे थे, वहीं चलिए अब बात कर लेते हैं दिल्ली एनसीआर की। दिल्ली एनसीआर में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया। तो आपको बता दें कि दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आईएमडी ने तेज बारिश का अलर्ट जारी किया। यमुना खतरे के निशान से अब भी ऊपर बह रही है। तो देखिए यमुना का जलस्तर जिस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, उसके बाद से लोहे के पुल को भी बंद कर दिया गया। तो निचले इलाकों में जलभराव से लोगों की परेशानियां काफी बढ़ चुकी है। परेशानी बढ़ने से प्रशासन लोगों की सहायता में भी जुटा हुआ है। तो दिल्ली में लगातार जिस तरीके से बारिश हो रही है, उसके बाद से यमुना नदी अपने उफान पर और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। तो एक ड्रोन कैमरे की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लोहे के पुल की, जिसको बंद कर दिया गया। और आप देखिए किस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ा हुआ इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। तो लोगों के लिए बहुत ही चुनौती है, क्योंकि देखिए जिस तरीके से यमुना के किनारे जो लोग रहते हैं, यमुना बैंक के आसपास के लोग, उनकी मजबूरी है कि वो वहां से पलायन करें, वहां से शिफ्ट करें। और ऐसे में मयूर विहार में जिस तरीके से राहत कैंप्स बनाए गए हैं, वहां पर उनको शिफ्ट किया जा रहा है और वहां पर वो रहने को मजबूर हैं। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं दिल्ली एनसीआर की, कि किस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ने से इलाकों में लोगों की परेशानियां काफी ज्यादा बढ़ चुकी हैं। तो प्रशासन की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है कि हर संभव मदद लोगों को पहुंचाई जाए। तो देखिए जिस तरीके से बारिश की मार झेल रहे हैं, तो देखिए हर तरफ बारिश से लोग परेशान हैं। यमुना खतरे के निशान से अभी ऊपर, तो वहीं जिस तरीके से लगातार परेशानियां लोगों की बढ़ती जा रही है, उसी तरीके से आप ये तस्वीरें भी लगातार देख रहे हैं। और चलिए अब आपको कुछ 4 तस्वीरें दिखाएंगे जो कि बेहद महत्वपूर्ण है। किस तरीके से बारिश से लोग परेशान हैं, आप देख लीजिए। तो देखिए यमुना अपने उफान पर है और दिल्ली में लोगों को सावधान किया गया। तो ये 4 तस्वीरें, पहले सिविल लाइंस की, उसके बाद यमुना ब्रिज की तस्वीर आप देख रहे हैं, मयूर विहार की भी तस्वीर देखिए, साथ ही कालिंदी कुंज की। तो हर जगह आपको जलभराव की स्थिति देखने को मिलेगी और इन्हीं तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि राजधानी दिल्ली में क्या कुछ हाल है। तो दिल्ली इन दिनों दोहरी मार झेल रही है, और एक तरफ बारिश है तो दूसरी तरफ बाढ़ से दिल्ली के लोग परेशान हैं। तो लगातार हो रही बारिश और बाढ़ से हालात बेहद खराब हैं। हालांकि यमुना का जलस्तर लगातार घट भी रहा है, ऐसी खबरें सामने आई हैं, लेकिन फिर भी निचले इलाकों में बाढ़ का संकट बना हुआ है, क्योंकि ये खतरा अभी टला नहीं और यमुना अभी भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और यमुना चूंकि खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, आप इन तस्वीरों में ही देख लीजिए किस तरीके से वाटर लेवल यमुना का बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। जिसके बाद से मयूर विहार की बात कर लें, जिन जगहों पर लोगों को शिफ्ट किया जा रहा है, वहां की भी तस्वीर देख लीजिए, तो उससे भी हालात साफ साफ समझ में आ रहे हैं कि जब यमुना बैंक की तरफ आगे बढ़ते हैं तो वहां पर क्या कुछ हालात हैं। और यही कारण है कि लोहे के पुल को बंद कर दिया गया है।
तो देखिए राजधानी दिल्ली में बाढ़ से क्या कुछ हालात है, हमने आपको दिखाया किस तरीके से जलस्तर बढ़ा हुआ है। लेकिन चलिए अब आपको अन्य तस्वीरें भी दिखा देते हैं। नोएडा की भी तस्वीर दिखा रहे हैं और देखिए ये दो तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप इन दो तस्वीरों के जरिए समझिए कि किस तरीके से बाढ़ से एक तरफ दिल्ली प्रभावित है तो वहीं दूसरी ओर नोएडा के भी कई इलाकों में जलभराव जैसी स्थिति देखी गई है। तो ये ड्रोन कैमरे की तस्वीर भले ही आपको खूबसूरत लग सकती है, लेकिन आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरीके से इलाकों में पानी भरा हुआ है। हर जगह पानी का लबालब वहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरीके से पानी लबालब भरा हुआ। तो दोनों ही तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण, पहली तस्वीर दिल्ली की और दूसरी तस्वीर नोएडा की। दोनों ही जगहों पर देखा जा सकता है कि यमुना जिस तरीके से लगातार ओवरफ्लो कर रही है उसके बाद से क्या कुछ हालात हैं। तो देखिए पहाड़ से लेकर मैदान तक लोगों की परेशानियां काफी बढ़ गई हैं और लोगों की परेशानियां बढ़ने के बाद से जो हालात हैं वो इन तस्वीरों में देखे जा रहे हैं, क्योंकि ये तस्वीरें अपने आप में बयां कर रही हैं कि यमुना बैंक के किनारे जो लोग रहते हैं उनके लिए कितनी दिक्कतें बढ़ चुकी हैं और यही वजह है कि राहत कैंप्स का सहारा लेते हुए वो दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए भारी बारिश से हर कोई परेशान है, हर राज्य प्रभावित है, लेकिन इसी बीच बात करेंगे पंजाब की। पंजाब में भी हालात बद से बदतर हो चुके हैं। पंजाब की स्थिति बहुत ही भयावह है। आपको बता दें कि बरसाती मौसम ने उत्तर भारत के कई राज्यों में भारी तबाही मचा दी है, लेकिन साथ ही साथ पंजाब में बाढ़ की स्थिति लगातार गंभीर बनी हुई है। पंजाब इस समय दशकों की सबसे भीषण बाढ़ का सामना कर रहा है। तो सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के मुताबिक पंजाब के अनुसार आपको बता दें कि बाढ़ में 46 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। करीब 3,84,000 लोग आपदा से बेहद प्रभावित हैं। तो प्रभावित इलाकों में राहत और बचाव कार्य जारी है, लेकिन जनजीवन अस्त व्यस्त है। साथ ही आंकड़ों के अनुसार आपको बता दें कि 1,72,323 हेक्टेयर फसल क्षेत्र बुरी तरह से बर्बाद हो गया है। तो पंजाब की प्रमुख बासमती फसल को करीब 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। साथ ही अमृतसर की बात करें तो अमृतसर, गुरदासपुर, साथ ही कपूरथला जैसे जिलों में 50% से अधिक कृषि क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। और जैसा कि आप भी जानते हैं पंजाब की आधे से ज्यादा आबादी कृषि के ऊपर निर्भर है। ऐसे में लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो बाढ़ से प्रभावित पंजाब की मदद के लिए कई लोग आगे भी आए हैं। बात करें दिल्ली की तो दिल्ली सरकार ने पंजाब को 5 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद की घोषणा की है। तो वहीं राघव चड्ढा, सलमान खान जैसे सितारे भी पंजाब की मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं। तो साथ ही साथ आपको बता दें केंद्र सरकार ने भी कहा था कि हर संभव मदद केंद्र सरकार की तरफ से पंजाब को दी जाएगी। और चलिए अब बात करेंगे हिमाचल प्रदेश के। हिमाचल प्रदेश में बारिश का कहर देखने को मिल रहा है। बारिश से अब तक 203 लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड से कई सड़कें पूरी तरह से तबाह हो गई है। अब तक 3000 से अधिक घर तबाह हो चुके हैं। तो प्रदेश में 135 भूस्खलन, 95 फ्लैश फ्लड, तो 45 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भी हो चुकी हैं। तो कई इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित है। तो देखिए जहां पर हम मैदानी इलाकों की बात कर रहे थे तो वहीं पहाड़ी इलाकों की बात कर लें तो आप देखिए हिमाचल किस तरीके से बुरी तरह से प्रभावित है। जब से मानसून की एंट्री हुई है तब से ही हालात ऐसे बने हुए हैं। तो हिमाचल प्रदेश में लगातार देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहां पर आए दिन भूस्खलन की घटनाएं हो रही है, बादल फटने की घटनाएं हो रही है और बादल फटने से कई लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। तो 45 क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं दर्ज की गई, यानी कि 45 बादल फटने की घटनाएं हुई हैं। आप इन तस्वीरों में भी देख सकते हैं किस तरीके से भारी मलबा ऊपर से आता हुआ इन तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो बारिश से इस वक्त सभी राज्य प्रभावित है, लेकिन साथ ही साथ हिमाचल भी बुरी तरह से प्रभावित है, क्योंकि इससे कई नेशनल हाईवेज को बंद किया गया, कई जगहों की यात्राओं को रोक दिया गया और किस तरीके से लोग अपनी जान गंवाते हुए नजर आए हैं वो भी तस्वीरों में देखा जा सकता है। तो देखिए एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम लगातार मलबा हटाने का काम कर रही है। मलबे को हटाने के लिए पहाड़ों को काटा भी जा रहा है ताकि लोगों को रास्ता दिया जा सके, लेकिन फिर भी हालात अभी सामान्य नहीं हुए हैं और ऐसे में लोगों की मुश्किलें दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और इसी को लेकर लोगों को अलर्ट भी जारी किया गया है। तो देखिए बात अब उत्तराखंड की करेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फट गया है। उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से लोगों का दिल दहल उठा। तो एनडीआरएफ की टीम बचाव में जुटी हुई है।
तो देखिए, जहाँ एक तरफ हम हिमाचल की बात कर रहे थे, हिमाचल किस तरीके से प्रभावित है, तो वहीं दूसरी तरफ बात उत्तराखंड की कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी लोग बेहद प्रभावित हैं। जिस तरीके से बादल फटने की घटना हुई, उसके बाद से लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त पड़ा हुआ। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं, किस तरीके से भारी मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें इस बात की गवाही देते हुए कि लोगों को कितने मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। तो उत्तरकाशी की ये घटना, जहां पर नौगांव में बादल फट गया, जिसके बाद से एनडीआरएफ की टीम लगातार राहत बचाव में जुटी हुई है। तो देखिए, कुछ दिन पहले की बात है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हमने देखा था किस तरीके से भारी आपदा आई थी, किस तरीके से भारी मलबा एकाएक बहता हुआ नजर आया था, लोगों की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आई थी। और अब फिर से उत्तरकाशी की ये तस्वीर आप देख रहे हैं। तस्वीरें काफी हैरान कर देंगे कि ये भारी मलबा आ कहां से रहा है। लोगों की परेशानियां बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि आप इन तस्वीरों से ही अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां के लोगों के क्या कुछ हालात होंगे। तो देखिए, मौसम विभाग की तरफ से लोगों को अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को सचेत किया गया, लोगों को अपने घरों में रहने के लिए कहा गया है। साथ ही साथ लोगों से ये भी अपील की गई है कि जो लोग ऊंचे इलाके में जा सकते हैं, वो लोग उधर की ओर शिफ्ट कर जाए, क्योंकि जिस तरीके से ये भारी मलबा बहता हुआ दिखाई दे रहा है, उसके बाद से आप अंदाजा लगा लीजिए कि उत्तरकाशी के इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। तो कुछ ही समय गुजरा था, हालात थोड़े से सामान्य हुए थे कि एकाएक अचानक से एक बार फिर से बादल फटने की घटना सामने आ गई। तो बेहिसाब बरसात हो रही है, हालात बिगड़ते जा रहे हैं, लोगों की मुसीबतें बढ़ती जा रही हैं, मौसम बेहद तूफानी है और इसी के साथ लोगों की परेशानियां भी बढ़ती हुई। तो देखिए, उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के नौगांव क्षेत्र के देवलसारी इलाके में बादल फट गया है। बादल फटने के बाद से इलाके में नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। हालांकि सूचना के बाद से उत्तराखंड प्रशासन राहत और बचाव कार्य में जुट गया है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये तस्वीरें देखिए और अंदाजा लगाइए कि किस प्रकार से उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद से हालात हैं। तो नौगांव में बादल फटा तो दूसरी तरफ राहत बचाव जारी है, लेकिन जिस तरीके से भारी मलबा बहता हुआ नजर आया है, उसके बाद से एनडीआरएफ की टीम, एसडीआरएफ की टीम को भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसे हालात में इन हालात को काबू में करना बहुत ही मुश्किल और बहुत बड़ी चुनौती। तो देखिए, प्रशासन की तरफ से हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन फिर भी जो हालात हैं, उसकी वजह से लोग बेहद परेशान। जम्मू कश्मीर के बालटाल में बादल फटने की घटना सामने आई है। बालटाल सोनमर्ग में बादल फटने की घटना सामने आई और चलिए आपको कुछ तस्वीरें दिखा देते हैं, जिससे आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि क्या कुछ वहां पर हालात हैं। तो बालटाल की ये तस्वीर देख लीजिए, किस तरीके से भारी मलबा वहां पर बहता हुआ देखा गया, लोगों की परेशानियां बढ़ती हुई। जम्मू कश्मीर की तस्वीरें, तो लगातार जिस तरीके से हिमाचल, उत्तराखंड में लगातार बादल फटने की घटनाएं हुई हैं, लैंडस्लाइड की घटनाएं हुई हैं, ठीक वैसे ही जम्मू कश्मीर में भी हालात बिगड़ते हुए नजर आए हैं। पहले हमने किश्तवाड़ की तस्वीरें देखी थी, अब हम देखिए बालटाल की ये तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरीके से बादल फटने की घटना हुई और जिसकी वजह से लोगों का जीवन काफी अस्त व्यस्त पड़ता हुआ नजर आया। तो देखिए, बालटाल में किस तरीके से भारी मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो पानी के मारे कहीं पर कोई भी रोड नहीं दिखाई दे रही है और किस तरीके से भारी मलबा आता हुआ नजर आ रहा है और किस तरीके से लोग अपनी जान को जोखिम में डालते हुए नजर आ रहे हैं, वो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। तो देखिए, तस्वीरें बहुत ही महत्वपूर्ण और इन तस्वीरों से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जम्मू कश्मीर के क्या कुछ हालात हैं और क्या कुछ हालात इस वक्त वहां पर बने हुए हैं। तो देखिए, लगातार आपके साथ तस्वीरें साझा करते हुए जम्मू कश्मीर के बालटाल की, जहां पर भीषण तबाही मचती हुई और किस तरीके से लोग परेशान, वो भी आप इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। तो देखिए, इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रईस अहमद मेरे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा उनका रुख कर लेते हैं। रईस, क्या कुछ हालात है जम्मू कश्मीर के, क्योंकि देखिए हम बालटाल की तस्वीरें देख रहे हैं और बालटाल की तस्वीरों में हमने देखा कि किस तरीके से भारी मलबा बहता हुआ नजर आया है। फिलहाल क्या कुछ स्थिति है और प्रशासन की तरफ से क्या मदद पहुंचाई जा रही है? जी हाँ, बिल्कुल। जिस तरह से हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से लगातार बारिशें हो रही थी और उसके बाद खदशा था कि इस तरह का जो जो बादल के फटने के आसार है वो साफ दिख रहे थे और लैंडस्लाइड, मार्कस्लाइड की खबरें भी सामने आ रही थी। तो ये साफ था कि बारिशें रुकने के बाद जो है इस तरह के हालात पनप सकते हैं और यही वजह है कि लगातार हमने देखा है कि
बालटाल में जिस तरह की तस्वीरें सामने आई है, बिल्कुल ये एक्सपेक्ट था। और जो प्रशासन है वो इसमें लगी हुई है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो मैनेज मशीनरी है उसको एक्टिव कर दिया जी। गया है, रेस्क्यू का काम जारी है। और पुलिस के साथ साथ जो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी वहाँ पे जो है वो मौजूद है, लगातार जो है सिचुएशन को मॉनिटर किया जा रहा है। और अगर महकमे मौसमियात की माने तो आने वाले जो 13 से 17 तारीख तक जो है फिर से बारिशें हो सकती है। तो यानी कि जहाँ लोगों को राहत मिलती हुई दिख रही थी, अभी जो है वो धूप खिली हुई है, बारिशें नहीं हो रही है, लेकिन कुछ दिनों बाद जो है वो फिर से बारिशों का सिलसिला जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो जाएगा। तो लगातार लोगों की मुश्किलात जो है वो यहाँ पे बढ़ते हुए देखे जा सकते हैं। और जो अपर रीचेस है खास तौर पे, वहां पे अब जो है क्लाउड बर्स्ट जो है, बादल फटने की जो अब खबरें सामने आ रही है, इससे लोग बहुत चिंतित है। और लगातार जिस तरह से पहाड़ों में हमने देखा है कि जो जी। मुसलधार बारिशें हुई है, तो उसके बाद यही खर्चा जाहिर किया जा रहा है कि इस तरह के हालात हो सकते हैं। तो यही वजह है कि लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है अपर रीचेस के लिए, खासतौर पे उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से वो सतर्कता बरत सकते हैं और क्या कुछ उनको करना है ताकि वो जानी और माली नुकसान से बच सके। और उसकी एक मिसाल जो है, एक एग्जाम्पल आपने बालताल से देखी है कि किस तरह से जो है अचानक से पानी जो है वो बादल फटते हैं, उसके जी। बाद जो है पानी का बहाव कितना होता है ये किसी के समझ में नहीं आता, तमाम चीजों को वो अपने चपेट में ले लेता है। तो यही वजह है कि लगातार हमने देखा है कि प्रशासन जो है वो एडवाइजरी जारी कर रहा है और लोगों को सतर्कता बरतने की बातें जो है वो एडवाइस की जा रही है। जी बिल्कुल रईस, और देखिए लगातार लोगों को हर संभव मदद भी पहुंचाई जा रही है। हमने देखा है कि सोनमर्ग में भी हालात इस वक्त काफी बिगड़े हुए हैं। पहलगाम से थोड़ी दूरी पर सोनमर्ग है, लेकिन वहां पर भी हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। देखना होगा कि आगे क्या कुछ हालात रहते हैं। मेरे साथ जानकारी साझा करने के लिए आपका शुक्रिया।